मेरे घर में आज मैं आपको होम टूर क्या कहूँ, इतना सा तो घर है। सब लोग कहते रहते। मैंने कहा होम टूर तो उनका था जिनके बंगले हैं, ऊपर-नीचे पता नहीं कितने कमरे हैं। छोटा-सा अपार्टमेंट है। चलिए आप कहते तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे तो देखते रहते हैं। वो देखें, वो है मेरे अब्बा, अहमद बशीर। फ़िल्म मेकर भी एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, वहाँ से पढ़ के आई थी मैंने 16। और ये मेरी अम्मी है, बिल्कुल सुम्बल आपा की तरह है ना। हाँ, ये मेरी नानी है, बड़ी हसीन औरत थी, बड़ी स्टाइलिश। और ये अम्मी है। अब मुझे साड़ी पहनने का शौक 8वीं क्लास में आया था। साड़ी पहन के खड़ी होगी। तो ये है जनाब मेरा ड्रेसिंग रूम, मेरा मेकअप रूम, मेरा स्टोरेज, मेरा ये देखिए मैंने पर्स भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा। ये मेरा देखिए हेयर सेक्शन है। इसमें हीट प्रोटेक्टर है, इसमें स्प्रे है, इसमें ड्राई शैम्पू भी है, जैसे बाहर के मुल्कों में कभी हो। इसमें ये मूव्स भी है, ठीक है? अब मैंने चुटकी जो अपना क्लिप लगाया, बनाना क्लिप। अब बहुत कम मिलते हैं ये। पाकिस्तान में तो मिलते भी नहीं है, छोटे-छोटे से मिलते हैं। मैं वहाँ से ले आती हूँ इतने सारे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर में आज मैं आपको होम टूर क्या कहूँ, इतना सा तो घर है। सब लोग कहते रहते। मैंने कहा होम टूर तो उनका था जिनके बंगले हैं, ऊपर-नीचे पता नहीं कितने कमरे हैं। छोटा-सा अपार्टमेंट है। चलिए आप कहते तो मैं दिखा देती हूँ, वैसे तो देखते रहते हैं, मैं यहीं पर तो व्लॉग्स बनाती हूँ। आइए, आ ये जी मेरा रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ पे मैंने ये कुछ किया हुआ है। और फिर ये बशीर का कमरा है, बीवी की प्राइवेसी है। ये हमारा शू स्टोर है, मैं जूते नहीं दिखा रही आपको। सबको पता है मुझे जूतों का बहुत शौक है, कुछ ना पूछे। अभी ये अलमारी, फिर उसके अलावा अंदर भी एक मेरे अ, मेकअप रूम में भी एक अलमारी है जूतों की। तो वही फिर क्या है, क्या करें, मैचिंग का शौक बहुत है। और ये देखिए ये मेरी बहन अस्मा ना, उसने डिज़ाइन की थी ये, बड़े मज़े की है। मेरी नानी की डोली थी एक, तो वो उसको मिली तो उसने इससे मिलती-जुलती फिर अपने तौर पे भी एक बना ली, क्योंकि उसको माशाल्लाह बड़ा शौक है। और वो देखें, वो है मेरे अब्बा, अहमद बशीर। ये बड़े बहुत पढ़े लिखे जर्नलिस्ट थे, बड़े फ़िल्म मेकर भी एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने, वहाँ से पढ़ के आई थी मैंने 16 बताया था। और ये उनकी फ़िल्म के पोस्टर्स हैं, जो उन्होंने बनाई थी। इसमें मोहम्मद अली साहब थे, तालिश साहब थे, हुस्ना थी। ये बनाई थी उन्होंने जब मैं कोई 3-4 साल की थी तब। और ये मेरी अम्मी हैं, बिल्कुल सुम्बल आपा की तरह है ना। हाय! ये भी मेरी तस्वीर है। ये कुछ ही दिनों बाद की है जब मेरी शादी हुई थी। ये मेरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की तस्वीर है। और ये मैं जब 3 साल की थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे लड़का बना के रखती थी, मुझे नहीं पसंद आता था। तो मैं मेरी शक्ल देखिए कैसी बनी हुई। ये जब मैं क्लास 8th में थी तब की है। ये। और ये है जनाब, ये मेरे वालिद अहमद बशीर साहब, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने गए हुए थे कहीं क्वेटा, तो वहाँ की। और ये अम्मी अब्बा की शादी की है। और ये है मेरे अब्बा, मुझसे मिलते हैं ना, बल्कि मैं इनसे मिलती हूँ। हाँ, ये मेरी नानी है, बड़ी हसीन औरत थी, बड़ी स्टाइलिश। और ये अम्मी है। अब मुझे साड़ी पहनने का शौक 8वीं क्लास में आया था, तो अम्मी का ढीला सा ब्लाउज पहना हुआ है और जो भी है, साड़ी पहन के खड़ी होगी। ये दोनों मेरी बड़ी प्यारी बहनें, नीलम बाजी और सुम्बुल आपा, दोनों हसीन लड़कियां थी। हाँ जी, बस यादें हैं। ये मेरी सामने मेमोरी लेन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा आयरनिंग बोर्ड समझिए। और नीचे इसके हमने अलमारियाँ बनवाई हैं, इधर भी सब बेड लिनन्स वगैरह होते हैं। तो ये हमारा वो एरिया है। अच्छा, इसके अलावा मेरा गेस्ट रूम ये है, जहाँ पे मेरी सहेलियाँ आके रहती हैं। शाइस्ता भी रही, फिर अब मेरी खालाजाद बहन भी आई हुई थी। तो ये वो कमरा है। अभी तो खैर इसके हमने पर्दे गिराए हुए हैं, क्योंकि फिलहाल मेरा गर्मी है तो मैं नहीं चलाती इतनी, चाहती कि इतनी ज़्यादा धूप आए। हुसैन साहब का सूट भी यहाँ टंगा हुआ है। हुसैन साहब, सॉरी, उनका कमरा भी ऐसा ही है, थोड़ा सा बड़ा है इससे। तो ये तो हो गए दोनों बेडरूम जनाब। और अब हम चलते हैं अपने लाउंज की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमारा किचन है, जो आप देखते हैं अक्सर। और व्लॉग्स में हम कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। आज मैंने फिर एक और व्लॉग बनाना है, कुछ पकाऊंगी जरा यूनिक सा, जरा डिफरेंट सा। तो छोटा सा किचन है। आपने देखा भाई ऐसा भी क्या,
तुम्हें तो मुझे तो इतना इसरार किया ना, तो मैं सोच रही थी क्या दिखाऊंगी भाई। एक तो इस तरह सा इतना सा तो घर है मेरा। चलिए खैर लाऊं भी चलते हैं। ओके। ये देखिए अनवर साहब की पेंटिंग है, अनवर मसूद साहब। जब मैं इस घर में आई थी तो उन्होंने कहा लोगी तुम्हारा पानी बना दिया मैंने। और ये तस्वीर भी मेरी एक बड़ी यादगार है। मैंने एज अ बॉय पाकिस्तान का पहला रैप सॉन्ग गाया था, 90s की बात। और ये मेरी मैडम नूरजहां के साथ तस्वीर है। ये मेरी अपनी मंगनी की शायद तस्वीरें हैं, ये अम्मी है। और फिर हम, ये रहा लाऊंज, बस वो देखिए सारा लाऊंज फैमिली का। ये तो है पूरा घर मेरा। और ये रहा मेरा बच्चा बशीर। बशीर तो बड़ा लेट जा रहा है, मशहूर माशाल्लाह। तो ये हम सब मिलजुल कर, मैं बशीर मिसेस एंथनी हुसैन साहब, हम मिलकर अपने घर को सजा के रहते हैं। और मैं बेल्कनी दिखा दूं, देखी तो थी, फिर समझ आ रही क्या दिखाना है। चलिए भाई, मैंने एक्चुअली आज आपके लिए ना अपने बाल बनाने थे, क्योंकि मुझे बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आप टिप्स दें कि आप अपने बाल खुद कैसे बनाती हैं। मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ, ये देते नहीं। ये है असल में। और हमारा धोबी घाट भी तो चल रहा है साथ साथ। हाँ, वो अपने कपड़े वो की पैरी फैला के गई, पर हवा इतनी तेज है कि वो निकल गए नीचे। तो ये अभी मिसेस एंथनी करके गई है। देखा ना कितने मजे का नजारा है। तो आप समझ ले कि ये छोटा सा होम टूर है, छोटा सा होम और छोटा सा टूर है। ये पूरी गली भी एक मेमोरी लेन है। ये देखिए मेरी अम्मी की ड्राइंग बनाई है मेरे नवासे हादी ने, अपनी परम नानी की। पेंसिल से बनाई है, इतनी अच्छी बनाई है कि उनके आखिरी दिनों की है, जो बहुत बुरी हो गई थी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरी जिंदगी का महवर है। और ये मेरे प्यारे अब्बा हैं। ये हम चारों बहनें थे, ये तो चली गई। और याद करती हूँ मैं बहुत। फिर ये मेरी छोटी वाली बेटी मीरा जो है ना, मेरे साथ मिलके वो बहुत शरारतें करती थी। हम दोनों एक जैसी हरकतें करते थे। बहुत सी तस्वीरें। ये मेरी नानी, देखिए ये 5 जनरेशन्स एक साथ है, नानी अम्मी मैं नरिमान उसका बेटा। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन कि 5 जनरेशन्स की फोटो हमने बनाई थी। ये नरिमान की है, ये मीरा और नरिमान है। ये नरिमान के बच्चे इज़्दियार और शहरजाद है। ये मीरा उसकी शादी पे नाच रही थी। एक मीरा का बच्चा हादी। अब देखिए माशाल्लाह इज़्दियार को, ये जो इतना सा था ना यहाँ, ये अब माशाल्लाह कॉलेज चला गया है। और अब तो माशाल्लाह हादी भी 1 साल में कॉलेज चले जाएंगे। फिर ये दुनिया है, न्यूयॉर्क में है मेरे बच्चे। और ये है शहरजाद, अब तो वो मेरी जितनी लंबी हो गई है भाई ये तो। और ये मैं और अस्मा गए थे ताजमहल में आगरा, अस्मा के साथ मेरी तस्वीर। ये मैं सुबह ऐसे देखते अपने बच्चों को, उनसे बातें करती हूँ, दिल उदास भी होता है। फिर बस जा रही हूँ उनके पास, जल्दी जा रही हूँ। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। अब ये नहीं मैं दिखा रही इसलिए क्या क्या बहुत। जनाब ये मेरा बेडरूम है। और यहाँ से मुझे पानी नजर आता है तो बड़ा मजा है ना। इस सोफे पे बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ। हुसैन साहब भी यहीं आ जाते हैं सुबह, फिर टीवी भी देखती हूँ यहाँ पे बैठ के। और यहाँ लेट के मैं पानी दूर तक देखती हूँ, देख दिखाई। और इधर मेरी राइटिंग टेबल है, जहाँ पे मैंने कुछ लिखना पढ़ना हो, कोई पेपर वर्क करना हो, कोई मैंने लिखी है। तो बाकी मेरी बस अलमारियां हैं यहाँ पे कपड़ों की। और वॉशरूम में थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगी, बस ज्यादा नहीं। बहुत बड़ा है वैसे, तकरीबन कमरे जितने ही है। देखिए थोड़ा सा मैंने उसको भी सजाया हुआ है, मुझे अच्छा लगता है हर तरफ प्लांट्स हो, हर तरफ कुछ ना कुछ ग्रीन हो। तो मेरी आदत यह है कि हमेशा से कि मैं मनी प्लांट हर जगह ठूस देती हूँ, चाहे कुछ हो, लाउंज हो कहीं हो, क्योंकि मनी प्लांट आपके कहने में स्वीट है। तो ये है जनाब मेरा ड्रेसिंग रूम, मेरा मेकअप रूम, मेरा स्टोरेज, मेरा ये देखिए मैंने पर्स भी ऑर्गेनाइज करके रखा। मैं अपनी तारीफें नहीं करी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है चीजें सिमटी हुई। फिर यहाँ चूंकि वो जंग लग जाता है तो कोशिश होती है कि लिफाफों में करके रखें। मिसेस एंथनी मेरी हेल्प करती है, बल्कि इसको भी लिफाफे में रखवाना है। नीचे भी मेरे बैग है, क्लचेस हैं, ये मेरी साड़ियां हैं अलमारियों में। यहाँ कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। ये मेरा ज्वेलरी का ड्रेस है। अच्छा अब कई दफा आते हैं अपनी ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बड़ी अच्छी आजकल मिलती है, दुनिया जहान की मैंने इकट्ठी की हुई है। वैसे ये मुझे कोई मैंने अमेरिका से ली हुई है, कोई कहीं से, तो कोई इंडिया से, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जमा कर, ये सारी मैं नहीं दिखा सकती हुई मेरे। अच्छा नहीं लगता श्रेया साहब, हाँ। अच्छा ये देखिए, ये शीशा जब मैं तैयार हो जाती हूँ तो मैं यहाँ आके खड़ी होती हूँ।
ये होते हैं, तो मैं देखती हूँ अच्छा सही है सब। और सच्ची बात है उधर तो मेरे बैग तैयार हो रहे हैं, मुझे जाना है ना कनाडा, तो वो पैकिंग चल रही है साथ-साथ। तो अभी कल फिर एक पटाखा फटेगा, फिर उसमें से कुछ निकालूँगी, कुछ रखूँगी, तो वेट के हिसाब से चेक करूँगी कि क्या है, तो कितनी रखनी है चीज़ें, तो कितनी नहीं रखनी। ये है मेरा होम टूर, बस क्या है, मुन्ना सा तो घर है। अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख। मेरे लिए तो ये भी बड़ा है अब, क्योंकि बंदे क्यों मिला। बच्चे ही चले गए बाहर, और मतलब एक शहंशाह बैठे अपना खड़ा बंद करके लिख रहे हैं ना, मतलब और एक मैं हूँ कि बस यूँ दबा रही हूँ। चले बाल बनाते हैं, ठीक है? अच्छा जी, वैसे मेरे पास तो ये है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी ये हो। इससे ज़रा थोड़ा आसानी से बाल को ड्राई हो जाते हैं। पहले इसमें से बाल निकालो। जी, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और बाल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ये ऐसे करें, तो जो पिछले बाल अटके पड़े होते हैं ना, वो ज़रा इसमें से निकल आते हैं। ठीक है, वैसे ये एक्स्ट्रा काम मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन सफाई-सुथराई हर चीज़ अपनी जगह पे होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मेरे बाल जो हैं वो ऐसे तो कल शैम्पू किए थे, फ्रेश किए वो तो भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मेरे बाल है, ठीक है? ये मेरा देखिए हेयर सेक्शन है, ये दिखाएँ। इसमें हीट प्रोटेक्टर है, इसमें स्प्रे है, इसमें ड्राई शैम्पू भी है, जैसे बाहर के मुल्कों में कभी हो। उसमें ये मूव्स भी है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं लगा रही हूँ कि बालों की सॉफ्टनेस के लिए, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मॉइस्चर है ना, थोड़ी देर में कुच्चड़ हो जाएँगे बिल्कुल। ये मैंने लगाया है थोड़ा-सा सीरम टाइप, हल्के से वो जो झाड़ू बनेगा ना, क्योंकि मैं आजकल कर रही हूँ रोज़ वॉक। रोज़ सर धो रही हूँ, तो रोज़ सर धोने से फिर वही है कि अब हर रोज़ तो मैं केमिकल नहीं लगाती, ना मैं इतनी प्रोडक्ट्स रोज़ लगाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हीट प्रोटेक्टर लगाती हूँ। जी। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना हो तो बंदा कहे हाय हम कहाँ से लगाएँगे। मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मेरे पास है, नहीं होगा तो नहीं लगाऊँगी। हाँ, कभी भी कोई आपको मैंने मुश्किल में नहीं डालना। जैसे कि थोड़ा-सा बालों की हीट के लिए ही जो है, ठीक है जी। ये मेरा ब्लो ड्राई करने का अपना एक जो भी तरीका है। आप देख रहे हैं मेरे इंटरव्यूज़ में मैंने खुद ही बाल बनाए होते हैं। हाँ, मैं नहीं जाती कहीं। कभी चली भी जाती हूँ, मगर मेरी ये पाबंदी नहीं है कि ज़रूरी मैं कहीं जाऊँ तो बनवाऊँ। चलो जी, ये हो गया। और वरना कि ये सब कुछ नहीं है ना, तो फ़िक्र ना करें आप। पानी भी लगा सकते हैं थोड़ा-सा। ये कर लिया। अब क्या है कि बालों में थोड़ी-सी ना वो आ जाएगी बॉडी। फिर यूँ किया, मैं बोल नहीं रही बीच में। ये ना हो ना अगर, ये राउंड ब्रश भी होता है मेरा पास, ठीक है? और मैं आपको दूसरे वाले से करके दिखा सकती हूँ कि कहीं आप कहेंगे ये तो है। ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप इससे परेशान हैं, वरना इसमें ज़रा थोड़ा-सा टाइम कम लगता है। चलो भाई, इतना-सा तो हमने बता दिया। अब क्या है कि जब इसको मैंने, ये मेरी वो है टेल कोम्स। वैसे सॉरी, कई लोग इसको टेलकोम कहते हैं, बिल्कुल टेलकोम नहीं कहना। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को ज़रूर करेक्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको सीखना चाहिए ना। टेलकोम नहीं होता, टेलकोम होता है ये। ये किया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये देखिए मेरे रोलर्स चेक करें। ये भी है, छोटे वाले भी हैं। तो इस वक्त मैं ये यूज़ करूँगी। ये मैंने इसको ऐसे घुमाया, और ये मेरे रोलर्स गए पे। अब मैंने क्या करना है, फ्रंट पे पहले लगाने हैं, ताकि ये मेरे बालों को होल्ड करके रखे। और मैंने ये सेक्शन लिया, और ये यूँ किया, ऐसे किया, ठीक है? और इनको मैंने आगे की तरफ करके ना ऐसे, ताकि ये थोड़ा-सा मैं और खींच के मैंने इसको मैंने ज़रा स्ट्रिक्टली खींच के किया। और रोलर्स लगाने का भी एक आर्ट है। अभी मेरे बाल गरम हैं, तो इसमें ये रोलर्स जो है वो इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है? वही इतनी सी देर में गर्मी लग गई? हुई?
और एसी भी मैंने अभी-अभी चलाई। ये क्लिप है मेरे पास। वैसे तो लोग वेलक्रो वो भी लगा लेते हैं, उसके ऊपर कोई कपड़ा बाँध लेते हैं तो वो भी टिक जाते हैं, लेकिन मैं ज़रा कोशिश करती हूँ कि अच्छा फ्रंट पे मैंने छोटा लगाना है, क्योंकि मैं तो फ्रंट के बाल छोटे होते हैं, मैं चाहती हूँ ये ज़्यादा अच्छा वेव आए और ये टाइट रहे। इसको खींच के ना ऐसे, ऐसे खींच के ऐसे मैंने लगाया, ठीक है? ओके। अब मैंने क्या किया कि थोड़े से ज़्यादा थे लेने इसमें। यहाँ से लिया एक सेक्शन, इसको उठाया ईशा करके। ओके। और अब मैंने लगाया ये वाला रोलर ऐसे करके, ऐसे, ताकि ये वाले बाल भी ऊपर को चले जाएँ। और इधर मैंने थोड़ा-सा दरमियाने साइज़ का लगाया। ये। ये करके फिर मैं मेकअप कर लेती हूँ, तो मेरे बाल एंड तक फिर सेट रहते हैं। और फिर मैं मेकअप करते हुए जो पसीने नहीं आ रहे होते मुझे। तो वैसे आपस की बात है कि ज़्यादा रोलर्स तो मैंने पैक कर दिए हुए हैं बुक से। जाना है 2-3 दिन में तो मैंने थोड़े से इधर रखे हुए हैं और यहाँ से मैंने ये सेक्शन लिया और ये लिया, ये लिया। इसको भी यूँ करके कस के लगाया मैंने, ताकि ये मेरे बालों को खींच के सीधा भी कर। चलिए हुआ। और उसके बाद ये मैं कभी-कभी ना 5-6 लगा लेती हूँ बस, क्योंकि गर्मियों में ना मुझे बाल खोलने से बड़ी इच्छा है, सॉरी। मैं फ्रंट की करके पोनी बना लेती हूँ बस, मेरा तो ये है। क्योंकि मौसम देखिए ना, बना भी लूँगी ना मैं, यहाँ से नीचे तक जाऊँगी वो बाल मेरे मॉइस्चर से खुश हो जाएँगे। हाँ जी, तो बड़े-बड़े रोलर्स तो अंदर दफना दिए मैंने बक्सों में। साथ-साथ जाने की भी तैयारी है ना, आहिस्ता-आहिस्ता पैकिंग करती हूँ मैं। क्योंकि एक दफ़ा में चीज़ें रखो तो कोई दिमाग से भी निकल जाती है, दूसरे कुछ कपड़े दर्जी से भी आ रहे हैं ना अभी। जैसे कि शहरज़ाद के कपड़े सिले हैं कुछ, फिर नरीमान का भी है एक, तो वो फिर मैंने फाइनल पैकिंग कल करनी है दोबारा। और पता नहीं जब चलेगा तो मैं जा ही चुकी होंगी शायद। दुआ करें कि बस खैरियत से मेरा सफ़र गुजरे। और फिर मैं कनाडा से चलाएंगे मार मार के आपको वीडियो बनाऊंगी, वो तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। ये क्या करूँ, वहाँ तो कोई होता नहीं है, कभी बच्चे बनाते हैं, कभी मैं नहीं होती, कभी मैं कहीं होती हूँ। लो जी, ये हो गया हमारा। आप समझ लें कि 8-10 रोलर्स में हमारे बाल सिमट गए। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो कि गर्मी है, अब गर्मी में मैं ज़रा बड़ी घबराती हूँ बाल खोलने से, लेकिन खैर मैं कुछ ना कुछ तो इतना तो ज़रूर है कि प्रॉपर लगेंगे। अगर आपने पोनी भी बनानी है, तो भी कोई ऐसा जुर्म नहीं है। फ्रंट के बाल ज़रा आपके सेट हो, पीछे पोनी वो भी अच्छी लगती है। अब ये देखें, बगैर देखे मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, कई दफ़ा कहती हैं, "जूड़ा खुद बनाया है? हैं? तुम्हें नज़र कैसे आया?" मैंने कहा, "अंदाज़ा भी कोई चीज़ है दुनिया में।" लो जी, ये लग गए हमारे रोलर्स। हो गए। अब 5 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाऊँगी। अच्छा पता है, थोड़ा-सा अगर स्प्रे लगा लें तो बाल ज़रा थोड़े और खिल जाते हैं। वैसे तो सच्ची बात है, ह्यूमिडिटी जो है ना वो किसी चीज़ को टिकने नहीं देती, बस अल्लाह ही है। तो बस इसको थोड़ी देर में मैं उतारूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ओके? अच्छा जी, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आधा पौना घंटा वो तो अच्छा ही है, लेकिन मैं थोड़ा-सा देखती हूँ कि क्या करूँ। संडे के मेकअप का टाइम आपने जितना 15-20 मिनट लेना है ले लें। और उसके बाद आप अपने बालों को लेके अच्छा, इसके बाद ये भी होता है, मैं कई दफ़ा ना कर्ल्स भी कर लेती हूँ आयरन से। वो ज़रा और एंड ज़रा इसकी नीट हो जाती है। इस वक़्त तो मैं कर्ल्स नहीं करी, क्योंकि मैंने किसी शो में तो जाना नहीं है। पे बाल काट स्त्री से जो कर्ल्स होते हैं वो टॉन्ग वाले कर्ल्स फिर भी बेहतर है, लेकिन टॉन्ग से ना मेरे हाथ जल जाते हैं। ये नहीं सही बात है। ये जी, तो ये इससे ये हुआ कि वो जो बिल्कुल ही झाड़ बने होते हैं ना, वो नीट हुए हैं। और आपकी फिर मर्ज़ी, अगर आपने इसको कर्ल नहीं करना है तो फिर इससे आयरन से कर्ली लुक कर लेते हैं। ये मैं सब सँभाल के रखती हूँ भाई क्लिप के साथ में। मेरे तो रोलर सबसे पहले बैग में जाते हैं, क्योंकि मुझे इसके बगैर आदत नहीं है। मुझे सुकून से मेकअप करना होता है, तो मैं आराम से इसमें ये करना होता है। फिर चैन फिल ज़्यादा रगड़ के इसको ब्रश नहीं करना। आ रही नज़र? अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा हो गए तो बस हो रहा है इस तरह से। देखिए देखिए, अब पहले इसकी पूरी भी बनानी है।
तो ये बाल मेरे कानों में आ गए हैं। ज़रा सी ज़रा बैक कॉमिंग करनी है, बैक कॉमिंग इतनी करनी है कि आपको अपने बाल ज़रा सेट करने में आसानी हो जाए। ठीक है? मैं फिर क्या करती हूँ, ये बेलो गर्मी में दुकान खोलने से बाद और किसी बैग को भी करके मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं लगाना चाहती, बहुत कम मुश्किल से लगाती हूँ। तो मैं कोशिश ये करती हूँ मेरे बालों को, हालाँकि पूरी काफ़ी लग जाता है। ये देखें मैंने कर लिया ऐसे, ये हो गई मेरी पोनी, तो ये तैयार है और ये रहे मेरे बाल। तो इतने ना वो नहीं रहे जमी, अगर आपने खोलने हैं तो भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इस करके और आप इसके तरफ थोड़ी-सी आयरन भी मार सकते हैं। मैं तो वही क्लिप लगा रहा हूँ। हाय हाय! ये देखिए मेरा बनाना की बड़ी काम की चीज़ है। इस सारे बाल को आप इस लेके तो सबसे काम की चीज़ तो वो चुटकी है जो मेरी ज़िंदगी का हासिल शुरू कर लिया। अब मैंने चुटकी 2 अपना क्लिप लगाया बनाना क्लिप। अब बहुत कम मिलते हैं ये, पाकिस्तान में तो मिलते भी नहीं है, छोटे-छोटे से मिलते हैं। मैं वहाँ से ले आती हूँ इतने सारे और 60-10 करके ये बात है। खोल लें आप, लेकिन मैं नहीं खोल रही मैं। इधर होगी घर में। और मैंने बता दिया कि क्या करना है, उल्टे बाल करने हैं, प्रोग्राम करने हैं, फिर रोलर्स लगाने हैं, खोल रहे हैं आप। अच्छा मुझको तो कर लीजिए, ओके? और ये इतने पैसे देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।